श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सबसे आसान बात है कंप्लेन करना, क्योंकि कंप्लेन करने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी अन्य पर ढकेल देते हैं और इसी के कारण हम सभी के सभी अपने दुख का कारण अन्य को बताते हैं। और ये इतना सेट हो गया है अपने सिस्टम में कि यदि मैं पति हूं तो मेरे दुख का कारण पत्नी, यदि मैं पिता हूं तो दुख का कारण पुत्र, यदि गुरु हूं तो दुख का कारण शिष्य, यदि सास हूं तो दुख का कारण बहू। बिल्कुल क्लियर है। अब ऐसा यदि हमने स्वीकार किया तो हमारा क्या प्रयत्न रहेगा? हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि अपने बहू को सुधारो, अपने शिष्यों को सुधारो, अपने पुत्रों को सुधारो, अपनी पत्नी को सुधारो। ये आज तक संभव नहीं हुआ और इसका नतीजा क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन। इसीलिए पहली जो सीढ़ी है चिंता से मुक्त होने की, वो ये है कि हम कंप्लेन करना बंद करें। और यदि हमने कंप्लेन करना बंद कर दिया तो फिर हमारा ध्यान अपने पर आएगा, और जब ध्यान हमारा अपने पर आएगा तभी हम अपने बारे में अपने को बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं। अध्यात्म शास्त्र का अर्थ अपने बारे में, अन्य के बारे में नहीं। देखो, लेकिन हम लोग समाज सेवा करने में लग जाते हैं और समाज सेवा क्या होगी? अपने विचार अन्य पर लादना, ये समाज सेवा है। समझो मैं घास खाने वाला हूं, मांस नहीं खाता, और मुझे यदि कहा कि महात्मा जी आप समाज सेवा करो, तो मैं क्या करूंगा? सबके रस्से में, गले में रस्सी बांध करके भैंसों के साथ लगा देंगे, घास खाओ, मांस मत खाओ, और मुझे लगेगा मैं बड़ी समाज सेवा कर रहा हूं। यदि मैं बीड़ी नहीं पीता और मुझे यदि समाज सेवा करवानी है तो क्या करेंगे हम? कोई भी बीड़ी ना पिए, फिर वो समाज सेवा होगी। तो समाज सेवा मूल रूप से अपने विचारों को अन्य पर लादने का एक सार्वजनिक प्रयत्न है। और कौन जाते हैं समाज सेवा में? जो अपने घर में फेलियर हो गए, वो दुनिया का सत्यानाश करने के लिए समाज सेवा में चले जाए। हो सकता है इसका कारण यही है कि हमारा ध्यान दुनिया की तरफ है, अपनी तरफ नहीं। और इसीलिए फिर चिंता करेंगे। तो चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। तो हमको चिंतन करना है। तो चिंतन करने की पहली सीढ़ी हो गई, हम कंप्लेन करना बंद कर दे। अब इसके लिए हमारे शास्त्रों में यह पुनर्जन्म का प्रसंग आता है। देखो, हमको 10 बार पैदा करने से मतलब नहीं है। ये बात जब समझ में नहीं आती ना, आदमी भ्रांति में भटकता है। एक बार हम अमेरिका में थे और एक अंग्रेज ने हमको कहा कि आपके यहाँ तो ठीक है, पुनर्जन्म आप लोग मानते हो, हम लोग मानते नहीं, तो हम कैसे समझे आपका वेदांत? हमने उनको कहा, आपको किसने कहा कि हिंदू लोग पुनर्जन्म मानते हैं? हम तो जन्म ही नहीं मानते। अजोपि सन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। हम जन्म ही नहीं मानते तो पुनर्जन्म काहे का होगा? लेकिन उसमें तो कहते शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। जो योग भ्रष्ट होता है वो अच्छे पवित्र अमीर घरों में पैदा होता है, नहीं तो साधु संतों के घर में पैदा होता है। तो जन्म तो हो गया है ना, पुनर्जन्म हो गया। हमने कहा महाराज इसका तात्पर्य समझो।
तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है, हम जब तक अन्य को बदनाम करेंगे अपने सुख दुख के लिए, तब तक हमने साधना के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। तो करना क्या है? अब हमको अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेनी है। अपने जीवन का बोझा स्वयं को उठाना है। एक बार एक पति महाराज घर गए, जैसे दरवाजा खोला तो पत्नी को उठाया और किचन की तरफ जा रहे। तो पत्नी ने कहा, क्या हो गया आपको आज? स्वामी जी कुछ रोमांटिक थे क्या? बोले नहीं, स्वामी जी ने कहा है अपना बोझा स्वयं उठाना चाहिए, और इसीलिए मैं आपको उठा के ले जा रहा हूं। देखो, तो हमको अपने जीवन के जो सुख दुख है उसकी जिम्मेदारी अपने पर लेनी है। देखो, तो उसके लिए क्या बताएंगे? पहली बात, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम स्वयं हो। क्यों? कि तुमने पाप किया। मैंने तो कोई भी पाप नहीं किया, इस जन्म में तो मुझे याद ही नहीं। इस जन्म में नहीं किया होगा, पिछले जन्म में किया होगा। अच्छा, वो हो सकता है। माने हम अपने जीवन के सुख दुख की जिम्मेदारी अपने पर ले रहे हैं। देखो, अब ये जिम्मेदारी हमने अपने पर ले ली कि हमारे जीवन के सुख दुख का कारण अन्य नहीं है, तब हमने पहली स्टेप ली अध्यात्म के क्षेत्र में। अब दूसरी बात, फिर अब क्या करें? जो हो गया सो हो गया। नहीं कर सकते हो, पिछले जन्म के जितने दुख है पाप के, वो सब इस जन्म में भुगत लो। फिर अब इस जन्म में ऐसा जियो कि तुम्हारा अगला जन्म ठीक हो जाएगा। यदि तुम अभी भी अपने पत्नी के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हो, तो वो करवा चौथ कर रही है, अगले जन्म में भी तुम्हारे पीछा लगा रहे। तो क्या करें? अब उसके साथ ठीक से व्यवहार करो। दो बातें हो गई, हमने अन्य को बदनाम करना बंद कर दिया और अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आए। यही तो आध्यात्मिक साधना है। ये प्रयोजन है पुनर्जन्म का। पुनर्जन्म के सिद्धांत का ये प्रयोजन नहीं है कि हमारा पिछला जन्म अगला जन्म, ये बताने का नहीं है प्रयोजन। देखो, किसी भी सिद्धांत का प्रयोजन यदि समझ में ना आवे तो हम भटकते रहेंगे। देखो, इसीलिए पहले हमको अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है, तो कंप्लेन ना करें। और फिर ये समझ में आ गया कि हम ही अपने जीवन के सुख दुख का कारण है, तो फिर हमको बदलना है, दुनिया को नहीं बदलना। हम में दो बातें होती, सब में सामान्य बातें। एक अपना स्वरूप और दूसरा अपना स्वभाव। स्वरूप माने एसेंशियल नेचर, स्वभाव माने एक्वायर्ड नेचर। हम सच्चिदानंद स्वरूप है, इसका हम त्याग नहीं कर सकते। और जो स्वभाव है, जो हमने बनाया है, जैसे सिगरेट पीना, ये स्वभाव है। गुस्सा करना, ये स्वभाव है। लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप जो हम है, ये हमारा स्वरूप है। अब दोनों का अर्थ समझ लो। स्वरूप वो होता है जिसका त्याग नहीं किया जा सकता, और स्वरूप और स्वभाव वो होता है जिसके प्रभाव में आकर के हम अपने आप को बर्बाद करते हैं। तो आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना। ये चिंतन है। लेकिन हमको इसका बड़ा अभिमान होता है। एक बार हम किसी के यहां गए थे और बच्चे थे घर में, हमारे मित्र जो थे जिनके यहाँ गए थे वो नहीं आए थे। तो हम बच्चों के साथ बैठ करके हा हा हो रहा था, गप लग रही थी, टीवी देख रहे थे, जोक्स हो रहे थे, कहानियां हो रही थी। उतने में उनकी गाड़ी की आवाज आई। जैसे गाड़ी की आवाज आई, बच्चे कहते, स्वामी जी हिटलर आ गया, बाय, सी यू लेटर। और फट से अपने अपने कमरे में गए और शांत हो।
और ये हिटलर घर में प्रवेश किया और प्रवेश करके मुझे पूछे, स्वामी जी बच्चों ने आपको कष्ट तो नहीं दिए ना? तो मैंने अपने मन में कहा, अब आप आने से कष्ट शुरू हो गए, अभी तक तो मैं खुश था। और फिर आगे कहते, बच्चों को मालूम है मुझे जब गुस्सा आता है ना तो कांप जाते हैं बच्चे। ये कोई अच्छी बात है? बाप कैसा होना चाहिए? हिरण्यकश्यप के जैसा। देखो, बाप ऐसा होना चाहिए कि जैसे पिताजी घर में आ रहे हैं, ये पता चला तो बच्चे सब छोड़ छाड़ करके दरवाजे में जावे, और जैसे अल्सेशियन कुत्ता कूदता है अपने मालिक पर, वैसे बाप को जाके चिपके, वो है बाप। तब जीवन की सफलता है। लेकिन हमको अपने क्रोध का भी बड़ा अभिमान, मेरा गुस्सा ऐसा है, अरे बाबा इसको बदलो। देखो संतो, तो अध्यात्म का जीवन हो गया अपने स्वरूप में जो है उसको प्रकट होने दो, और अपना जो स्वभाव है, हमारे स्वभाव ने हमारे स्वरूप को ढक दिया है, और यह स्वभाव हमने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया। वो भगवत गीता के 5वें अध्याय में भगवान स्पष्ट हाथ धो लेते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान ने कर्तृत्वाभिमान नहीं बनाया है, कर्तृत्वाभिमान हमारी पैदाइश है, न कर्तृत्व। अब कर्तृत्व यदि भगवान ने नहीं बनाया तो कर्म भी भगवान ने नहीं बनाए, न कर्तृत्व न कर्माणि। अब कर्म भी भगवान ने नहीं बनाए, कर्तृत्वाभिमान भी भगवान ने नहीं बनाया, इसीलिए न कर्म फल संयोगम, कर्म फल देने वाले भी भगवान नहीं है। देखो संतो, तो यह जो हम दुनिया में फंसे हैं, ये अपने स्वभाव के कारण। तो अपना जो स्वभाव है, मैं, इस मैं को हटा देना, यह आध्यात्मिक साधना है। और जब हम मैं को नहीं हटाना चाहते तो फिर मैं कंप्लेन करता है। एक बार अमेरिका की बात है, किसी गुजराती घर में हम गए थे खाना खाने के लिए, दिन का समय 12-1 बजे का। खाने के लिए गए तो हमने कहा, महात्मा जी आपके सुपुत्र कहाँ है? हमारी गलती थी, हमने पूछा तो बोले, स्वामी जी वो अपने कमरे में सोया है, आप उसको उठा के ले आओ तो ले आओ। फ्री खाना कोई नहीं देता अमेरिका, खाना करवा। तो हम उनके कमरे में गए और जा करके देखा तो वो ह्यूज स्ट्रक्चर 6+ and 4+, डायगोनली स्लीपिंग ऑन द बेड इन ए भुजंगासन। भयानक व्यक्ति थे। तो जब उसको देखा तो मैं वापस आ गया। तो मैंने कहा कि बीमार होगा? बोले स्वामी बीमार वगैरह कुछ नहीं है, या ऐसा ही आलसी है, यूजलेस है। हमने कहा अब मेरे खाने का सत्यानाश हो रहा। तो मैंने तुरंत टॉपिक बदल दिया, भाई खाने को क्या बनाया है? आपको चिंतन करना सीखना है ना, तो ये बात सीख लो, लर्न टू चेंज द टॉपिक। एक क्षण में आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। जितने आसानी से हम टीवी के चैनल बदल सकते हैं ना, उतने आसानी से विषय को बदलो। कोई आकर के रोने धोने की बात करता है तो तुरंत, यार आज कौन सा पिक्चर चल रहा है, वो भूल जाएगा रोना, पिक्चर के बाद शुरू हो जाएगा। ये चिंतन करने की प्रक्रिया है। तो हमने पूछा खाना क्या है वगैरह वगैरह। तो हम गए किचन में, डाइनिंग टेबल पर बैठे। हमने कहा महात्मा जी आप भी खाओ। बोले नहीं हम नहीं खाते। ठीक है, हम तो खाने के लिए आए, हम बैठे। अब खाना भी शांति से खिला रहे क्या? शुरू कर दिया कंप्लेन। स्वामी जी बैक होम, ये स्टैंडर्ड फ्रेज है अमेरिका। बैक होम माने जब इंडिया में थे, जब हम इंडिया में थे
हमारे पिताजी हमारे घर कमरे में आते थे तो हम डर के मारे उठ करके दूसरे कमरे में भाग के जाते थे। फिर मैं रोटी लेके खा रहा, लेकिन उसकी कहानी शुरू। लेकिन अब ये स्थिति आ गई है, मेरा लड़का जब मेरे कमरे में आता है तो मैं उठ के भाग के चले जाता हूं। क्या हो रहा है मेरे जीवन का? हमने कहा आपने ही बताया, आप केवल भागने के लिए पैदा हो गए हो। पहले बाप के कारण भागो, अब पुत्र के कारण भागो। भाग सिंह भागते रहो। कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता। देखो संतो, जिस दिन आपको ये बात समझ में आएगी आप एकदम अंतर्मुखी हो जाओगे। अंतर्मुखी होने के बाद जो विचार की प्रक्रिया है उसको कहते हैं चिंतन। बहिर्मुखी होने के बाद जो विचार की प्रक्रिया है उसको कहते हैं चिंता। अर्जुन ने पहले अध्याय में चिंता करी है। कैसी चिंता करता है व्यक्ति, और अपने चिंता को वो चिंतन कहता है। सबसे बेवकूफी ये है, अर्जुन ने जब कह दिया पहले अध्याय में कि मेरा मन मोह से ग्रस्त हो गया है और मैं विचार करने की क्षमता नहीं रखता हूं, भ्रमति वच मे मनः, मेरा मन भटक रहा है, माने विचार नहीं कर सकता हूं, मैं मोह में आ गया हूं, तो विचार मत करो। किसी समझदार आदमी से पूछो। तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है, वहां कहते हैं अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्चिनः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एष उपनिषद। यदि आपको किसी धर्म के बारे में या कर्म के बारे में या समझ के बारे में विचिकित्सा माने संदेह होवे तो वहां जो साधु संत हो उनके पास जाओ और अपनी समस्या रखो और उन्होंने जो बताया है वो करो। कितनी सहज बात है। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, पहले ही निर्णय ले लिया। निर्णय लेने के बाद उसने विचार शुरू किया। देखो डॉक्टर ने, ये लायर लोग यही तो करते हैं। लायर लोग पहले निर्णय ले लेते कि हमारा क्लाइंट निर्दोष है, अपने ही निर्णय ले लिया और बाद में विचार करेंगे। कैसा विचार करेंगे? अपने निर्णय का समर्थन करेंगे या अपने निर्णय का विरोध करेंगे। जो व्यक्ति बिना विचार से निर्णय लेता है और बाद में विचार करता है तो उसको कहते हैं चिंता, क्योंकि उसको मालूम है ये गलत है, फिर कैसे निकले इससे। इसीलिए संतो, यह जो चिंता है यह हमको अपने से दूर भटकाती है। तो हमें पहली बार चिंता नहीं करनी। फिर अब ये मन को लेकर के जो हम दुखी होते हैं, अब उस मन को समझने का प्रयत्न करो। यदि आप मन को ठीक से समझोगे तो आपकी काफी समस्याएं शांत हो जाएंगी। मन को क्या समझना है? जैसे एक साधारण विचार आता है कि हमारे मन में बहुत विचार आते हैं, महाराज जी क्या करें। अब चिंतन करो, कंप्लेन मत करो। आंखें जब खुली हो जाती है डॉक्टर साहब, हाँ जी, तो मुझे सब दिखता है। ऐसा कभी कोई कंप्लेन करेगा डॉक्टर के पास जाकर कि डॉक्टर साहब जब मैं आंखें खोलता हूं मुझे सब ठीक से दिखता है। जब कान खुले होते हैं तब ठीक सब सुनने को आता है। ये कोई कंप्लेन है? इसी प्रकार से मन में विचार आते हैं, ये कंप्लेन कैसी हो सकती है? विचार मन में नहीं आएंगे तो क्या नाक में आएंगे? देखो, ये जो चिंता करने की आदत है ना, इसी के कारण व्यक्ति उसी में फंस जाता है। वो समझो, और उसमें फंसने के कारण फिर हमको शास्त्र पहले हमारी बेवकूफी को स्वीकार कर लेते हैं।
क्या स्वीकार कर लेते हैं? देखो, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत हिंदिमः। फिर हमको बताते, देखो बेटा, जो कर्म होते हैं ना, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म होते। मुन्ना भाई लग गए कर्म करने, और कर्म करते करते उसमें आदमी इतना फंस जाता है, ना छोड़ सकता है ना पकड़ सकता है। देखो, भगवत गीता का प्रसंग युद्ध के पहले हुआ, लेकिन युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र को यह भगवत गीता 10वें दिन बताई गई थी। और उस समय ये परिस्थिति हो गई थी, ना तो वो युद्ध बंद कर सकता था, ना तो वो जीत सकता था। देखो, यही बात हो जाती है कर्म की, ना तो उसको हम छोड़ सकते हैं ना तो पकड़ सकते हैं। एक ऋषिकेश में एक आश्रम है, योग निकेतन या ऐसा कुछ तो भी है, गंगा जी की इस पार ही है, जहां शिवानंद आश्रम वगैरह उसे एरिया में एक कोई बड़े महात्मा हो गए, हठ योगी, और उनके जो भगत लोग थे पीछे लग के, महाराज जी आप कुछ आश्रम बनाओ, हम आपके साथ है, लोग आते हैं दूर से, उनको रहने की व्यवस्था नहीं, ये नहीं, ब्ला ब्ला करके उनको चाबी मार करके उनसे हाथ रहलवा लिया। अब अमेरिका से डॉलर आ रहे हैं और यहाँ अब आश्रम की बिल्डिंगें बन रही। आखिरी के 8 साल उस महात्मा के जीवन में वो रोते पूरी जिंदगी में मैंने सीताराम सीताराम करता रहा, और पता नहीं मेरे दिमाग में कहां से कूड़ा घुस गया, मैंने हाँ कह दिया। अब भगवान को नाम लेना तो भूल गया। अब इतने गधे रेती आई, इतने गधे ईंटें आई, इतने गधे सीमेंट आया, इतने लेबर आए, और उनका पेमेंट करना है। बस यही दिमाग में, रात को सोता हूं तो गधा दिखता है, रात को। फिर बोले अब ऐसी स्थिति आ रही है कि ना तो उसको छोड़ सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। देखो, और ये जो पैसे देने वाले हैं, इन्होंने चाबी मार के छोड़ दिया, बाबा जी चूप, और बाबा जी बेवकूफ बन गए। इसी प्रकार से ये जो कर्म है ना, इसको हमको फंसाने के लिए है, इसके चक्कर में मत पड़ना ज्यादा। देखो, ये जितने लोग कर्तव्य कर्म की बात करते हैं ना, वो केवल अपने अहंकार की पूजा करते हैं और कुछ नहीं है। देखो, बड़ा कठिन है समझने के लिए। तो फिर क्या करते हैं, आप कर्म करो, अपने कर्तव्य कर्म पूरे करने हैं। और फिर वही भगवत गीता आगे जाकर के कहते हैं, आपको बताऊं क्या, नैव किंचित करोमि युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। अरे रामा, अभी तो कह रहे थे कर्म करो, अब कहते नहीं कर रहे। हो गया है ना कंफ्यूजन। पूरी भगवत गीता आपको ऐसे कंफ्यूज करके छोड़ेगी, तभी आप विचार करने लगोगे। फिर क्या करें? फिर भगवान कहते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। तो कर्म का प्रयोजन अपने मन को, अंतःकरण को शुद्ध करना है। देखो, और फिर कैसे शुद्ध करना है? अंतःकरण की शुद्धि केवल एक ही है, और वो ये है, अपने अंतःकरण से कर्तृत्वाभिमान को हटा डाले। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। इसको याद रखो संतो। फिर आपको दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनि उच्यते। फिर इस मंत्र का अर्थ हृदय में प्रकट होगा, नहीं तो ये केवल एक संस्कृत का वाक्य मात्र रह जाएगा। जिस शब्द का अर्थ प्रकट नहीं होता, उसका प्रभाव नहीं पड़ता।
कल्पना करो, ये उदाहरण हमने कहीं दिया था, हमने समझो एक कागज पर लिखा पत्थर और उस कागज का लड्डू बनाया और प्रभात के वक्त फेंका, तो उस कागज पर जहां पत्थर लिखा है उसका लड्डू बना करके उसको मैंने मारा, तो उसको चोट लगेगी क्या? नहीं। फिर उसने खोला और देखा, अच्छा स्वामी को पत्थर चाहिए, उसने पत्थर इस शब्द का अर्थ रखा, पत्थर रखने के बाद उसका फिर लड्डू बनाया। स्वामी जी टेकिंग और कस के मारा तो मुझे लगेगा ना, क्योंकि पहले पत्थर इस शब्द के साथ अर्थ नहीं था। इसी प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि, अहम का अर्थ मालूम नहीं, ब्रह्मा का अर्थ मालूम नहीं, अस्मि का अर्थ मालूम नहीं, सीताराम सीताराम सीतावरम में राम मालूम नहीं। देखो सबको शब्द का अर्थ यदि हृदय में प्रकट नहीं हुआ तो हम चिंता कर रहे हैं। चिंतन शब्द के अर्थ को हृदय में प्रकट करने की प्रक्रिया है। और ये जो भगत लोग होते हैं, भगवान का नाम लेके उनका सर खाते हैं। हमको हमेशा भगवान पर बड़ा दया आती है, और सबसे ज्यादा दुखी भगवान को ही हो गए ना, भगवान राम। अधिक आदमी राम 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 राम, जैसे ना मक्खियां हूं हूं करती हो। अरे आगे भी तो बोलो, लेकिन वो अंदर से बोल रहा है, सुनने को तैयार कहाँ है, अपने भी बिजली झटके मार मार करके थर्मामीटर के जैसे। वो सब तो इसीलिए पहले बताते हैं कर्माणि चित्त शुद्धम, कर्म के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करो। फिर आदमी उसी में लग जाता है, फंस जाता है, क्योंकि उसने चिंतन नहीं किया है। चिंता करिए, चिंतन करने से शास्त्रों के सिद्धांतों का प्रयोजन हृदय में प्रकट होता है। फिर उपासना किस लिए करनी है? फिर कहते हैं उपासना चित्त एकाग्र्यार्थम, मन को एकाग्र करने के लिए उपासना करते हैं। अब हमारी मन की स्थिति क्या है? हमारी मन की दो स्थितियां हैं। एक है अनेकाग्र, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, हजारों विषयों में मन भटकता है, अनेकाग्र। दूसरी स्थिति है शून्याग्र, बैठे बैठे सो गए। देखो ये दोनों जो एक्सट्रीम्स है, ये दोनों ही हमारे चिंता का कारण है। और फिर चिंता क्या हो जाती है? जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं ना, उसी समय बहुत भयानक बुरी बुरी विचार मन में आते हैं। तो क्या करें? भगवान का नाम लेने से विचार बुरे आते हैं, मत लो। ये क्या करें? रावण का नाम लो। ये चिंता करने से कुछ नहीं होगा संतो। देखो भगवान का नाम कैसे करना ये भी तो पता नहीं है, मैकेनिकली चल रहा है। देखो, और फिर हम उस मन के चक्कर में पड़े हैं। तो पहले मन को शुद्ध करने के चक्कर में पड़ते हैं, जो शुद्ध नहीं हो सकता। देखो अभी हम कुंभ में गए थे, तो कोई हमको लोग मिलने आए थे। बोले स्वामी जी आप कहाँ गए थे? हमने कहा गंगा जी को पवित्र करने गए। क्या? नहा गंगा जी को पवित्र करने गए। बोले लोग तो अपने पाप धोने के लिए गंगा जी में जाते हैं, और आप गंगा जी को पवित्र करने के लिए गए थे। हमने कहा देखो गंगा जी ने इतने पाप धोए तो वो अपवित्र हो गई, तो उसको भी तो पवित्र करना चाहिए ना, इसीलिए हमने जाके गंगा जी को धोया। देखो कितने भी पाप धो, जैसे गंगा जी अपवित्र नहीं हो सकती, इसी प्रकार से अपना जो अंतःकरण है वो पवित्र भी नहीं होता, अपवित्र भी नहीं होता, क्योंकि वो है ही नहीं। मन को ठीक से समझ ले तो ये सब समस्या खत्म हो जाएगी कि मन को शुद्ध करना है, मन को एकाग्र करना है। जैसे आंखों से हम
अनेक प्रकार के रूप रंग देखते हैं, लाल, नीला, पीला, हरा, तो आंखों पर कोई प्रभाव पड़ता है? सिद्धांत क्या है? जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। इस सिद्धांत को कभी मत भूलना। देखो, जैसे ये प्रकाश है दीपक का, बल्ब का, चाहे यहां डिस्कोर्स चल रहा हो या डिस्को चल रहा हो या कुछ भी नहीं हो, तो प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से अपनी आंखें चाहे भगवान की मूर्ति का दर्शन करे, चाहे गधे का दर्शन करे, दृष्टि पर कोई फर्क नहीं है। सबको वो सामान्य प्रकार से प्रकाशित कर रही है। वैसे ही श्रवण शक्ति और वैसा ही मन में चाहे अच्छे विचार आए चाहे बुरे विचार आए, आपको क्यों देना देना है? देखो, एक सज्जन ने सोचा मेरे घर के सामने का जो रास्ता है वहां एक भी गुंडा नहीं जाएगा, केवल साधु संत चलेंगे। तो फिर क्या किया? हाथ में डंडा लेकर के वो व्यक्ति खड़ा हो गया। एक भी गुंडा इधर से जाएगा, पिटाई करेंगे। जैसे ही उसके हाथ में डंडा लेगा, लोगों ने उन्हीं को गुंडा कह दिया, गुंडा आ गया। देखो महाराज, रास्ते पर सब चलते हैं, उससे रास्ता पवित्र अपवित्र नहीं होता। ये जो दुराग्रह है ना कि मन में बुरे विचार आने ही नहीं चाहिए, ये दुराग्रह चिंता का कारण है। देखो, इसीलिए ये मन को पहले शुद्ध करने के चक्कर में फंस जाते हैं, वो शुद्ध होता नहीं। और फिर मन को एकाग्र करने के चक्कर में लग जाते हैं, वो एकाग्र होता नहीं। और फिर तीसरी बात करते हैं इस मनीराम को ठीक करने के लिए, और वो सी बात है योगा। और योगा क्या है? ट्विस्टिंग द बॉडी, नॉट स्ट्रेटनिंग द माइंड। वो कितना परेशान, ये काम यहां रखी, ये काम यहां रखी, लॉक हो गए, अब खुलते ही नहीं। ये योगा नहीं है, ये योगा का कार्टून है। देखो, और योग की परिभाषा आप साधारण रूप से देखेंगे, बताते हैं पतंजलि महर्षि का नाम लेकर के। देखो, भगवान ने कहा है, पतंजलि महर्षि ने, योगा चित्त वृत्ति निरोधः, वो योगा नहीं है। उसके अगला सूत्र भी है उसी के साथ जुड़ा हुआ। देखो, जैसे संस्कृत भाषा की परिपाठ है लिखने का, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तदा, यदा के साथ तदा आ जाता है, यावत के साथ तावत आ जाता है, जब जब के साथ तब तब आता है। इसी प्रकार से जब कहते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्, तो ये दो सूत्र लेकर के योग की परिभाषा पूरी होती है। तो तदा माने उस समय, किस समय? जिस समय आपके मन की वृत्तियां शांत हो गई, तो मन की वृत्तियां तो शांत हो जाती नींद में, भंग पीने में, तो क्या वो योगा हो गया? स्वरूपे अवस्थानम, क्या हम अपने स्वरूप में लौट के आए कि नहीं आए? देखो, अन्यथा जड़ समाधि में हट जाएंगे। और फिर उसी का लगता है, जब मैं ध्यान को बैठता हूं ना, 3-4 घंटे एकदम शांत बैठ लेता हूं। अरे 4 घंटे बैठना यह ध्यान नहीं है। उसी प्रकार से ये मौन का चक्कर करते हैं लोग। देखो, हम मौन में है, मौन में है माने क्या? मुंह से नहीं बोलेंगे और अंदर में फैक्ट्री चल रही है, कड़क कट 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 चल रही है। मौन यह मन की साधना है, वाणी की नहीं है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। इसीलिए इस मन को लेकर के कंप्लेन ना करे, बल्कि चिंतन करे कि ये मन की ये स्थिति है, ये कैसी है, कहां से है, और जिस मन को हम ठीक करना चाहते हैं वो मन क्या है। जैसे समझो आप चले गए किसी इंस्टीट्यूशन में, और उस इंस्टीट्यूशन का नाम है
जैसे पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो जहां पोटैटो का रिसर्च होना है वहां पहले पोटैटो को डिफाइन करना पड़ेगा ना। पोटैटो किसको कहते हैं? कद्दू लेकर के जावे, कहेंगे महाराज इस पर रिसर्च करना है, वो कहेंगे भाई ये कद्दू है, पोटैटो नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है, कर लो ना। हाँ, पोटैटो रिसर्च में पोटैटो का ही रिसर्च होगा। इसी प्रकार से जिस मन को लेकर हम परेशान है, मानसंतु किम, ये मन क्या है, पहले इसको तो चिंतन करो। देखो, जो नहीं है उसके पीछे लग करके हम परेशान हो रहे हैं। बहुत सिंपल बात है। जैसे बिजली बल्ब से प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, तो ये प्रकाश नाम की वस्तु थोड़ी है, ये अभिव्यक्ति है, ये व्यक्ति नहीं है। इसी प्रकार से देह में जीवन यह अभिव्यक्ति है, ये व्यक्ति नहीं है। दुखी व्यक्ति होता है, अभिव्यक्ति दुखी नहीं होती। और जहां जहां व्यक्ति निर्माण हुआ वहां वहां मैं तू पाप पुण्य धर्म अधर्म स्वर्ग नरक पिछला जन्म अगला जन्म शुरू हो गया। और इसी व्यक्ति को जब हम ये सीख लेंगे, समझ लेंगे कि यह अभिव्यक्ति है। देखो, ये आंखों के जो डॉक्टर होते हैं वो जो दृष्टि का निरीक्षण करते हैं, लेकिन ये दृष्टि का सिद्धांत सभी आंखों में समान है। देखो, ऐसे थोड़ी है कि मुसलमान की आंखों का सिद्धांत अलग है, ब्राह्मणों का अलग है और शेड्यूल कास्ट का अलग है। नहीं, सिद्धांत सेम है, कोई फर्क नहीं। इसी प्रकार से हमारा जीवन नहीं, तो जीवन यह अभिव्यक्ति है और जीव ये व्यक्ति है। दुखी व्यक्ति होता है, अभिव्यक्ति दुखी नहीं होती। आंखों ने यदि किसी वस्तु को देखा तो आंखें दुखी नहीं होती। देखो, जैसे जैसे आप सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे तब पता चलेगा जिस मन को लेकर के हम परेशान हैं, उस मन का कभी अपने अनुसंधान किया ही नहीं कि मन 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 माने है क्या, दिखाओ तो सही। जिस मन को लेकर के हम इतना चिंता करते हैं और ये हमारा मन बड़ा दुखी है। एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी मन क्या होता है? हमने कहा आप हमारे प्रश्न के उत्तर अपने मन में दो और मैं जब बताऊंगा तब आखिरी में उत्तर देना। बोले ठीक है। तो हमने उनको कहा 2 जमा 2, तो बोलो मत, मन में रखो। फिर 4 जमा 4, बोलो मत, मन में रखो। फिर 8 में से 8 घटा दिए, कितने बचे? अब बोलो। बोले 6। हमने कहा धन्य है आप, मैं आपके सामने हार गया। और ये तुम जो गणित कर रहे थे, ये कहां कर रहे थे? उसी को तो मन कहते हैं। देखो, तो जिस मन को लेकर हम परेशान होते हैं, उस मन को पहले समझ लो। तो ये मन की समझ आपको हम 2-3 दृष्टियों से बताएंगे। पहली बात, मन को कंट्रोल करना माने क्या? हम कंप्लेन तो करते हैं कि हमारा मन बड़ा विक्षेपित है। अब पहले ये तो समझ लो विक्षेप किसको कहते हैं, विक्षेपित है माने क्या? देखो, जब आप कहते हो कि हम बीमार है माने क्या? नहीं, सब ठीक ठाक है, फिर बीमार आएंगे। बीमार है माने क्या? आपका मध्य प्रदेश गड़बड़ कर रहा है, आपके उत्तर प्रदेश में तूफान चल रहा है और आपकी कमर कमरा हो गया है, हाँ आप बीमार। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं हमारा मन डिस्टर्ब है, प्लीज डिफाइन डिस्टर्बेंस। क्या कहना चाहते हैं आप? मन डिस्टर्ब है माने क्या है? देखो, इसका भी हमने कभी चिंतन नहीं किया, केवल शब्द का प्रयोग बिना अर्थ के। तो मन डिस्टर्ब होता है का मतलब हमारा मन 3
चीजों में भटकता है। एक तो हमारा मन काल में भटकता है, दूसरा हमारा मन देश में भटकता है, और तीसरा हमारा मन वस्तु व्यक्तियों में भटकता है। अब मन का नियंत्रण करना, इसका अर्थ क्या हो गया? मन को देश में भटकने से बंद करना, मन को वस्तु व्यक्तियों में भटकने से बंद करना, मन को काल में भटकने से बंद करना। ये तीन बातें हो जाए। अब एक एक शुरू करते हैं। अब अपने मन को देखो। ये सब बातें साधना की है। साधना का तात्पर्य हाथ में माला लेकर के अपने झटके मारे, वो नहीं साधना। 24 घंटे में 24 घंटे साधना होती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज नॉट ए पार्ट टाइम प्रोफेशन, इट इज ए फुल टाइम फ्री ऑक्यूपेशन। देखो, नहीं तो आधा घंटा मेडिटेशन, बाकी फ्रस्ट्रेशन। देखो, वो नहीं होती आध्यात्मिक साधना। तो जैसे जैसे आप जगत में रहोगे, आपकी साधना जारी है। एक बार एक लड़का जो प्रवचन वगैरह करता था, आके बैठा हमारे लेक्चर में कहीं। लेक्चर के बाद मुझे कहता, महाराज जी 2 मिनट मुझे आपसे पूछना है, छोटी सी बात। पूछो। बोले नहीं, जरा अलग खड़े हो गए। यही हुआ, अलग खड़े। क्या है? स्वामी जी, आप ये जो इतने उदाहरण देते हो, ये किस पुस्तक में से है? जरा मुझे बताना, मैं उसको पढ़ के उसका उपयोग अपने प्रवचन में करूंगा। हमने कहा, पहला पुस्तक तो तुम हो। देखो, जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख सकता है, वही सीख रहा है, और जो व्यक्ति अपने अनुभवों से नहीं सीख सकता, उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। कितनी सहज बात है। इसीलिए अपने मन के बारे में जब इसको नियंत्रण करना है, माने क्या? तो पहले अपने मन के खेल को देखो। कई बार जब बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, 1000, 2000, 500, 600 लोग इकट्ठे आ जाते हैं, तो उसमें 5, 6, 10 लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। स्मॉल ग्रुप हो जाता है, और उस ग्रुप में कोई ना कोई टॉपिक चलता है, टाइम पास करना है। वो जो बेवकूफ है, लड़का लड़की जिनकी शादी हो रही है, नोबडी इंटरेस्टेड इन है। हर एक का इंटरेस्ट अपने खाने में होता है। तो वहां 2-4 लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं। अरे यार गुप्ता, क्या हो गया? मैं उधर से आ रहा था, क्या टेरिबल एक्सीडेंट हो गया, बार बच गया। क्या हो गया? एक बाइसिकल को एक रिक्शा ने ठोका। अच्छा, कहानी खत्म हो गई। दूसरा चुप बैठेगा, ये तो कुछ भी नहीं। मैं जब आ रहा था, तब एक ट्रेन को एक हवाई जहाज ने ठोका, और उसमें भी कंपटीशन। देखो, ट्राई करो। कोई भी कुछ भी कहता है, तो उसके अनुसार अपने अनुभव को मत बोलो, अपने आप शांत हो जाओ। लेकिन ये स्वभाव बन जाता है। एक माँ अपने बच्चे के बारे में बोलती है, मेरा बेटा बिल्कुल पढ़ाई करने में इतना सिंसियर है, क्या बताऊं। उसको बताना नहीं पड़ता, पढ़ाई करो बेटा, बहुत ही अच्छा है। दूसरी माँ सुन के खुश थोड़ी होगी, वो जलेगी। नहीं, मेरा बेटा तो ऐसा नहीं। अब किसने पूछा तुम्हारे बेटे के बारे में? लेकिन बताना जरूरी है ना, क्योंकि जहां मैं है वही हमको इंटरेस्ट देता है, जहां मैं नहीं है वो हमको इंटरेस्ट नहीं देता। इस प्रकार से हमारा मन तगड़ा होने लग जाता है। इसीलिए हमने आपको कल परसों एक महामंत्र दिया था, याद है क्या? आज का मंत्र क्या होगा? 4 मार्च 2013। इसके पहले जो कुछ हो गया है, उसके बारे में मत बोलो, अपने आप मौन हो जाओ। लेकिन इतना हम अपने दिमाग में इतना मेमोरी का डाटा इकट्ठा किया है, और उसी में भटकते रहते हैं।
और उसको चुप नहीं, उसको उगलना ही है। कितनी बार होता है ना, नहीं आई डिड नॉट टॉक, फिर आदमी बोल ही देता है, नहीं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद नहीं थी, लेकिन क्या करे, अब मालूम है बोलना नहीं, क्यों बोले, चुप बैठो। देखो ये दिल्ली की बात है, एक पंजाबी अम्मा मेरे पास आके रो रही, कहा मेरी अब मैं क्या करूं, हमने कहा एक शादी और कर लो। बता भी नहीं थी कौन थी वो, हमने ठोक दिया। तो बोले स्वामी जी हमसे एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले आप तो देखते हो मैं दिखने को सुंदर हूं। हमने कहा साक्षात पूर्वशी। तो बोले मेरा लड़का भी देखने के लिए बड़ा हैंडसम है। अब उसने जिस लड़की को ढूंढा, उस लड़की को देखा तो वो लड़की बिल्कुल एवरेज थी, उसके जैसी हैंडसम, सुंदर, ब्यूटीफुल मैचिंग में कहीं भी नहीं थी। तो मैंने कहा बेटा कम से कम थोड़ी अपने स्टैंडर्ड की तो लड़की ढूंढ ले, दिखने को ठीक नहीं लगती। बस एक बार मैंने कहा शादी तो उसी के साथ हो गई, जिंदगी भर कुछ भी हो जाए, उस लड़की का ये तकिया कलाम। बहुत जोर से बारिश आ रही है आज, तो वो कहती है हाँ मैं सुंदर कहाँ हूं, इसीलिए बारिश आ रही है। कुछ भी मैं बोलूं उसका यही उत्तर है। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, करेगी नहीं तो क्या, मैं सुंदर थोड़ी हूं। बोले मैं उस एक वाक्य को सुन सुन के पागल हो रही हूं, क्या करूं। देखो इसीलिए ये बहुत बड़ी साधना है। जगत में रहो, किसी पर कोई टीका टिप्पणी इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं। आप भगवान कृष्ण के भगत हो ना, भगवान कृष्ण का अंतिम जो उपदेश है उसको सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव जी को ये उपदेश दिया। जब भगवान अपना सिनेमा खत्म करके जा रहे थे तो उद्धव जी रोए धोए, भगवान अब आपकी सिवा हम कैसे रहेंगे, हमको भी ले चलो। भगवान ने कहा मैं कमंडलू साथ में रखता नहीं, फिर मैं क्या करूं। बोले घूमते रहो, चरे वेती एक जगह में मत रहना। और दूसरी बात, जब तुम जाओगे दुनिया में तो किसी को अच्छा मत कहना, किसी को बुरा मत कहना, किसी पर कोई टीका टिप्पणी मत कहना करना, किसी को आओ मत कहना, किसी को जाओ मत कहना। और फिर उसका कारण बताते हैं, ये इसलिए करना कि जब हम किसी पर कुछ टीका टिप्पणी करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, तब हमने उस वस्तु को सत्य के रूप में स्वीकार किया है। और जब तक कि दुनिया को सत्य मानोगे तब तक कि दुखी रहोगे। ये दुनिया नाटक है बाबा, डोंट टेक इट सीरियसली। देखो अब इसको समझने के लिए उदाहरण देंगे हम। उस दिन शायद दिया था आपको उदाहरण, हमने कहीं दिया था याद नहीं। एक बार हम शिव जी के मंदिर में गए तो पीछे हमारे सूर्य, बीच में हम, सामने शिवलिंग। तो शिवलिंग पर हमारी परछाई पड़ी तो हमको अच्छा लगेगा क्या? हमसे तो हमारी परछाई अच्छी है, डायरेक्टली शिवलिंग को स्पर्श कर रही है। फिर वहां से हटे, आंगन में गए, वहां वही सूर्य, हम वही परछाई। और उतने में वहां एक कहीं से कुत्ता आ गया, और कुत्ता आके क्या करेगा? फिर पहले उसने पृथ्वी माता को नमस्कार किया, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं। नमस्कार करने के बाद फिर आत्मा प्रदक्षिणा करी। आत्मा प्रदक्षिणा करने के बाद जहां हमारी परछाई थी वहां अपने टांग उठा करके ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जब उसने ऐसा किया हमारी परछाई पर, तो क्या हमको दुख होगा? अरे मैं अपवित्र हो गया हूं? नहीं, क्योंकि परछाई को हमने सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। देखो महाराज,
ये है चिंतन की प्रक्रिया, चिंता की प्रक्रिया। लोग ऐसा क्यों करते हैं? अरे आपको किसी ने जनरल मैनेजर रखा है क्या इस दुनिया का? आप अपना काम करो ना, अन्यथा इसी में आदमी फंस जाता है। इसीलिए अपने मन को नियंत्रण में लाना, इसका अर्थ पहले ये समझ ले, मन नियंत्रण में नहीं है माने क्या? तो पहली बात ये है कि हमको हर वस्तु पर, हर व्यक्ति पर अपना ओपिनियन देना आवश्यक है, कोई जरूरत नहीं। देखो, एक बार बेंगलोर में, बहुत पुरानी बात है, बड़ी गैदरिंग थी और सब युवा गैदरिंग थी। हम भी उसमें थे, पैनल में बैठे हुए, 2-3 कॉलेज के प्रोफेसर थे, बाबा जी हम अकेले थे। और जब प्रश्न आते थे तो ये प्रोफेसर लोग दे रहे थे और हम अपना बढ़िया, हम तो वहां समोसा और चाय के लिए गए। तो एक प्रश्न आया, राम जन्मभूमि को लेकर के आप लोगों का क्या विचार है? जब ऐसा प्रश्न आया तो ये प्रोफेसरों ने हमको दे दिया, अब इसका उत्तर महाराज जी देंगे। तो उनको लगा वो बड़े सयाने हैं, हम उनके गुरु निकले। हमने कहा देखो, इस जगत में अनेक बातें ऐसी है कि जिसके बारे में मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। जैसे लड़कियां बाल क्यों काटती है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं। उसी प्रकार से ये बुढ़ाऊ लोग पुरानी बातें क्यों बोलते हैं, मेरा कोई ओपिनियन नहीं। दाढ़ी क्यों बढ़ाते हैं, कोई ओपिनियन नहीं। इसी प्रकार से राम जन्मभूमि के बारे में अपना कोई ओपिनियन नहीं। रिलैक्स, कोई जरूरी है क्या कि हर एक वस्तु के बारे में अपना ओपिनियन होना चाहिए और देना चाहिए? कोई जरूरी नहीं। लेकिन हम अपने मन को कहते हैं मन नियंत्रण में नहीं रहता, लेकिन इस मन के ये जो आदतें हैं, इस आदतों को ही स्वभाव कहते हैं। अपने स्वभाव को बदलना यही आध्यात्मिक साधना है। देखो, ये आदत बन जाती है। देखो संतो, इस आदत को बदलो, चेंज द हैबिट। यू रिमूव द एच, a bit remains. You remove the B, it remains. You remove the I, the habit of E remains. Difficult to kill. इसलिए अपने मन को नियंत्रण में लाना है। इसका तात्पर्य पहले जगत में व्यवहार करते समय अनावश्यक के ब्ला 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 बोले जा रहे। अगला चाहता है या नहीं चाहता है, यह आदत बन जाती है। उसी प्रकार से प्रश्न पूछने की आदत, हर चीज के बारे में प्रश्न आ सकता है, अपना उत्तर कुछ ढूंढो। किसी को और का प्रश्न पूछते हैं हम, इसीलिए आपने देखा है हम कभी भी क्वेश्चन आंसर सेशन एंटरटेन नहीं करते। इसका कारण यही है, आप जब किसी को प्रश्न पूछते हो तो आपको उत्तर मिलेगा, समाधान नहीं मिलेगा। समाधान आपको स्वयं को ढूंढना पड़ता है। When you ask a question, you get a reply, not an answer. जो हम परीक्षा में लिखते हैं उसको आंसर बुक कहते हैं, रिप्लाई बुक नहीं कहते। रिप्लाई तो कुछ भी हो सकता है। भारत की राजधानी का नाम क्या है? ढाका। रिप्लाई है, बट इट इज नॉट एन आंसर। आंसर मस्ट बी करेक्ट। देखो, इसीलिए अपने मन के इस सब तमाशे को बिल्कुल समझ लो। हमको जो पुरानी आदतें हैं उसको निकाल देना है, और यदि हमने कोई आदत बनाई है तो हमको ही निकालनी पड़ेगी, अन्य नहीं करेगा कोई। अच्छा, इसके बाद दूसरी महत्व की बात मन को लेकर के, तो मन ये 3 चीजों में भटकता है, देश में, काल में, वस्तु में। तो देश में कैसा? जहां हम गए वहां का नजारा देखो, आनंद में रहो, तो आप समाधि में हो। समाधि का तात्पर्य मुंह खुला करके, आंख बंद करके अंदर में फ्रस्ट्रेट होना नहीं। देखो, भगवान श्री कृष्ण समाधि की परिभाषा देते हैं, योग की परिभाषा देते हैं। देखो,
भगवान कृष्ण को मत छोड़ना। समाधि की परिभाषा भगवान कृष्ण के अनुसार, जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषित किमासीत व्रजेत किम। तो ये जो समाधि में रहने वाला पुरुष होता है समझदार, तो समझदार व्यक्ति के लिए समाधि का क्या अर्थ है, ये प्रश्न है। माने समाधि दो लोगों के लिए, समझदार के लिए और नासमझ के लिए। नासमझ के लिए बांध बूंद के बैठ लिए समाधि हो गई, और समझदार व्यक्ति के लिए समाधि क्या है, कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् और आत्मन्नेवात्मना तुष्टः इदं प्रज्ञस्तदोच्यते। समाधि का अर्थ है अपने अंतःकरण में एक भी इच्छा न हो। इसका मतलब ये नहीं डिप्रेशन में चले गए, चलो बाबूजी खाना खाओ, क्या खाना खा के करेंगे, तो मरना ही है, नहीं फिर भी जब तक जिंदा है तब तक खा लो। अच्छा तुम्हारे कहने के लिए आ जाता हूं, और जो बाबूजी दबा दबा के खा रहे हैं, अरे बंद करो, ये डिप्रेशन है। देखो, तो मन में अंतःकरण में इच्छाओं का नहीं होना, इसका अर्थ डिप्रेशन नहीं है। फिर आत्मन्नेवात्मना तुष्टः, इच्छा इसीलिए नहीं है कि जीवन में परिपूर्णता आ गई है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जिसके जीवन में कृतकृत्यता आ गई है, उसी के अंतःकरण में इच्छा का पेड़ नहीं उगता। वो व्यक्ति 24/7 मेडिटेशन में है। इसीलिए जहां हम जगत में व्यवहार कर रहे हैं, तो वहां ध्यान ये देना है, यहां आए कितना सुंदर है गंगा जी का किनारा, सब तरफ शांति है, कितना भी आवाज चल रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम कुंभ में गए थे, हमारा वहां का यही अनुभव रहा। चारों तरफ से ये लाउड स्पीकर पूरे ब्लो हो रहे थे, लेकिन कहीं भी अशांति नहीं, एकदम शांत। लेकिन हम लोगों का स्वभाव क्या है, यहां थोड़ी रहेंगे, चले गए वहां। जब मैं गया था लंदन, अरे हु केयर्स, जहां रहो, अपने आप आपका मन भटकना बंद करेगा, पहली बात। दूसरी बात, हम भटकते हैं वस्तु में। कोई भी वस्तु देखी, हाँ ऐसी वस्तु मैंने वहां देखी थी, बड़ा अच्छा था, तो यहां का स्थान छोड़ दिया, यहां की वस्तु छोड़ दी, उस वस्तु की स्मृति में चले गए। तीसरी बात, काल को लेकर के जो भी कुछ हो रहा है, आजकल के बच्चे इतने बिगड़ गए हैं, पता नहीं। जब हम छोटे थे तब हमारे माँ बाप से हम डरते थे और हमारे माँ बाप का हम आदर करते थे। आजकल के बच्चे तो हमारा आदर ही नहीं करते। क्या कारण है स्वामी जी? स्वामी ने उनको बताया, इसका कारण ये है कि हम लोग बड़े भाग्यवान थे कि हमको अच्छे माँ बाप मिले थे, और आजकल के बच्चे बेचारे ऐसे दुर्भाग्य है कि उनको बेवकूफ माँ बाप मिले, इसीलिए वो ऐसे। स्वामी जी हम बेवकूफ है क्या? नहीं, आप ठीक से समझाओ। तो हमने कहा देखो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जब हमने ऐसा कहा, उनको और गुस्सा आया, आपने हमको बंदर कहा? नहीं, बंदर तो हम है, आप तो अदरक हो। देखो महाराज, जितना चिंतन करोगे आए एकदम हल्के फुल्के रहोगे, बोझा नहीं होगा। चिंता का बोझा होता है, चिंतन का प्रकाश होता है। बहुत सहज बात है, कोई कठिन नहीं है। इसीलिए किसी भी स्थान में हो, उस स्थान में पूरी तरह से रहो। किसी भी परिस्थिति में हो, पूरी तरह से रहो। किसी भी काल में हो, पूरी तरह से रहो, तो आप मेडिटेशन में हो। नहीं तो इस घटना की तुलना उस घटना से, इस व्यक्ति की तुलना उस व्यक्ति से, इस उपलब्धि की तुलना उस उपलब्धि से, इस अनुभव की तुलना उस अनुभव से,
इसी के कारण हम भटकते रहते हैं। यही तो मन ही राम है महाराज। हम आपको एक मन की बात बताते हैं, इसको पकड़ लेना, फिर आपका मन ठिकाने पर आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपना मृत्यु नहीं चाहता। कोई चाहता है कि अपना मृत्यु नहीं चाहता। इसी प्रकार से अपना मन भी मरना नहीं चाहता। तो मन की खुराक क्या है? जैसे शरीर की खुराक होती है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, उसी प्रकार से मन की खुराक क्या है? मन की खुराक है पहली कार्बोहाइड्रेट्स, भूत का स्मरण जिंदा रखना। जब हम छोटे थे तब की बात है, हू केयर्स? एक मन का खाना भूतकाल की स्मृतियां उखाड़ उखाड़ कर उसी को खाए जा रहे हैं। दूसरा मन का खाना भविष्य की चिंता। भविष्य की चिंता माने क्या? जो समस्या नहीं है उसके समाधान का हल ढूंढना। मरने के बाद क्या हो? पहले मरो तो सही। उसी में लगे हुए हम स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान रमण महर्षि से पूछा कि भगवान ये बताइए कि भगवान हमसे खुश है कि नहीं, कैसे पता चले? उन्होंने कहा भगवान को पेंडिंग रखो, तुम अपने आप से खुश होगे। इफ यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ, यू विल बी एट पीस विद द होल वर्ल्ड। हम अपने से ही नाराज है, अपने से ही फ्रस्ट्रेटेड है। अब जी के क्या करेंगे? और सब लोग ये गाना सुनने के बाद वेट करते, अब मरेगा, अब मरेगा, अब मरेगा, लेकिन मरता भी नहीं। तो ना जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है। कोई लाइफ है? ये मन की खुराक है, भूत की स्मृतियों का भोजन, भविष्य के जो समस्या नहीं है उसके चिंता का सांभार लगा दिया उस पर, और वर्तमान में तुलना करना। तीनों को छोड़ दो आप, एक क्षण में आप अपने स्वरूप में बैठ जाओगे, क्योंकि स्वभाव मन का होता है, स्वरूप अपना है। और इस मन के स्वभाव को बदलना यही साधना है। और इसके लिए चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है कि कैसा ये मन हमको नचा रहा है, वही पुरानी बातें, वही पुरानी बातें। और जितना हमारे ऊपर अपने भूतकाल का ज्यादा प्रभाव रहेगा, उतना हमारा ईगो स्ट्रांग होता है। देखो, और जितना ईगो स्ट्रांग होगा उतना हम ज्यादा दुखी होते हैं। The intensity of ego is directly proportionate to the intensity of miseries. जितना आपका ईगो कम होगा उतने आप दुखी कम होंगे। और ईगो क्या है? जो भूतकाल के बोझे को सर पे ढोने वाला खोता है। पंजाबी में खोता गधे को कहते हैं। तो जो व्यक्ति अपने भूतकाल का बोझा सर पे ढो के जा रहा है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। ये चिंतन की प्रक्रिया है। इसीलिए संतो चिंता करना छोड़ दो, चिंतन करो। कि मन में एक विचार आते हैं मन से कि हम बड़े परेशान हैं, तो मन क्या है यार? तो पता चलेगा मन वो है जो नहीं होते हुए भी हमको परेशान कर रहा है। मानसम तु किम मार्गणी कृते। मार्गणी कृते माने जब आप इसकी इंक्वायरी करते हो, मानसम तु किम, क्या है मन? मन की चिंता मत करो, चिंतन करो मन क्या है, तो पता चलेगा नहीं वो मानसम मार्ग आर्जव। मन नाम की कोई वस्तु थोड़ी है कि जिसको लेकर के इतने परेशान हो रहे।
तो पहले इस मन को शुद्ध करना है, एकाग्र करना है, डिसिप्लिन करना है। अब डिसिप्लिन करना है माने क्या? कंप्लेन नहीं करना। डिसिप्लिन करना है माने मन की ये सब पहलू को पहचान लो। मन जिंदा रहता है, भूत की रोटी, भविष्य की दाल और वर्तमान की तुलना की चटनी, ये तीनों के आहार के कारण यह मन जिंदा रहता है। ध्यान से सुनना, गहरी नींद में ना भूतकाल होता है, ना भविष्य काल होता है, ना वर्तमान काल होता है, इसीलिए वहां मन नहीं होता। वहां मन नहीं होता तो हम आनंद में रहते हैं। इस मन की और सूक्ष्म गहराई आपको बता, ध्यान से सुनना। हमारे मन के दो पहलू हैं। एक पहलू है, एक सामान्य मन है जो सबका एक मन है। जैसे आकाश सबके लिए सामान्य है और अपने कमरे में जो आकाश है वो अपना आकाश है। उसी प्रकार से दो प्रकार का मन के पहलू है। एक सामान्य मन है, जिस सामान्य मन के कारण शरीर में जीवन दिखता है, देखो। और जो विशेष मन है, वो विशेष मन क्या है? मन जिस शरीर को सजीव रखता है, उस शरीर के आकार को धारण कर लेता है और आकार के कारण ही अनेकता प्रकट होती है। जहां आकार हमने तिरस्कृत किए, निराकार एक होता है, आकार अनेक होते हैं। जगत क्या है? ये दो बातें हैं, नाम रूप, यही जगत है। देखो, तो जब आप गहरी नींद में होते हो तो आपका आकार क्या है? खत्म। आपका नाम क्या है? कुछ नहीं। उस समय आप निर्गुण निराकार है। और इसीलिए गहरी नींद में अन्य की प्रतीति नहीं है। गहरी नींद में अपने को अपूर्णता की प्रतीति नहीं है और इसीलिए गहरी नींद में इच्छाओं का उद्गम नहीं है और इसीलिए गहरी नींद में आनंद ही आनंद है। और इसीलिए हम नींद से उठना नहीं चाहते, क्योंकि वहां जो आनंद है वो विषयों का नहीं है, भोग का नहीं है, लाभ का नहीं है, वो आनंद अपना ही है। केवल हम उसको पहचानते नहीं, यही हमारा दोष है। जिस दिन हम उस आनंद को पहचानेंगे वही जीवन मुक्ति है। समझदारी की नींद को समाधि कहते हैं और नासमझी के समाधि को नींद कहते हैं। देखो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यही तो भगवान कहते हैं ना, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, ये उसका अर्थ है। देखो सबको, इसीलिए इस मन को लेकर के चिंता नहीं, चिंतन करना है। तो एक तो सामान्य मन है, जिस सामान्य मन के कारण हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है, हमारा डाइजेशन होता है, हमको सुख दुख के अनुभव होते हैं। ये सामान्य मन है, सबका एक ही है। विशेष मन क्या है? विशेष मन वो है, उस मन ने इस देह के आकार को धारण कर दिया है। अब ध्यान से सुनो, समझो कोई एक सिंधी है। सिंधी माने पापड़ खाने वाला। तो एक बार हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था एक मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस में। सभी नेकटाई वाले आगे बैठे। हमने कहा हम लोग आज एक बात सीखेंगे। आप में कोई सिंधी है क्या? बोले हाँ। आ जाओ। हमने कहा सिंधियों की पहचान क्या होती है? बोले पापड़। हमने कहा हाँ, तुम खानदानी सिंधी। फिर हमने उनको कहा, वहां टिश्यू पेपर था, हमने कहा कि समझो ये पापड़ है, समझो। बोले ठीक है। उन्होंने लिया। हमने कहा इसको ऐसा पकड़ के रख दो। टिश्यू पेपर कितना वजन होगा?
ऐसा पकड़े रखो। हमने कहा ऐसे पकड़ के रख दो, मैं बाद में बताता हूँ क्या करना है। और फिर मैंने अपनी बातें करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद उनका हाथ नीचे जाने लग गया। हमने कहा महात्मा जी हाथ ऊपर करो, नीचे मत करो, नीचे मत करो, ऊपर करो। फिर ऊपर किया, थोड़ी देर के बाद फिर हाथ नीचे जाने लग गया। अरे ऊपर करो भैया, नीचे क्यों कर रहे, ऊपर रखना है। बाद में अब हमसे नहीं होता। हमने कहा ठीक है, पापड़ खा जाओ। और फिर हमने उनको प्रश्न पूछा, जब आपने पहले बार इस पापड़ को पकड़ा था उस समय उसका वजन कितना था? समझो 5 ग्राम। ठीक है, 10 मिनट के बाद उस पापड़ का वजन बढ़ गया था क्या? नहीं बढ़ा था। फिर थकावट क्यों आई? चिंतन करो। इसी प्रकार से कोई भी छोटी सी बात रहे, उसको ज्यादा समय तक आप अपने खोपड़ी में रखोगे ना, तो वही आपके कष्ट का कारण बनता है। निकाल डालो, सिलेक्ट, शीट, डिलीट, रखो मत।